हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एमए के साथ बीएड, एमकॉम के साथ बीएड या एमएससी के साथ बीएड करा जा सकता है या नहीं। कुल मिलाकर बीएड जैसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ आप साइड बाय साइड अपना एमए कर सकते हो या नहीं। या कुछ बच्चे ये करते हैं कि सर 1 साल कंप्लीट हो गया एमए या बीएड का, अब सेकेंड ईयर में हम अपनी दूसरी डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं एमए या बीएड की, या अगर एमकॉम बीएड या एमएससी बीएड जिस भी स्ट्रीम से आप हो। इसका मैं सटीक आंसर इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये सवाल उठता ही क्यों है कि हम 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठता है बिकॉज अप्रैल 2022 में यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया था, जिसमें यूजीसी ने एक बात कही थी कि अब हम 2 डिग्रीज बच्चों को अलाउड कर रहे हैं कि वो एक साथ परस्यू कर सकते हैं, चाहे वो एक डिग्री फेस टू फेस मोड और एक डिस्टेंस की हो, या इवन दोनों डिग्री फेस टू फेस मोड की भी हैं, हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अब इस चीज़ को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इनफैक्ट कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसने इस पॉलिसी को आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा है। इवन आप एसओएल या रेगुलर के साथ कोई कोर्स एक साथ परस्यू नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी नहीं करा है। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले एक काउंसिल ज़रूर बनाई है, एक टीम ज़रूर बनाई है जो इस चीज़ को देखरेख करेगी, बट ऑफिशियली अभी तक भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा है। अगर अब बात करें दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे डिस्टेंस मोड में इग्नू हो गया, इग्नू ने इसको समहाउ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो ये जो नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन के बाद से ही बच्चों की ज़्यादातर क्वेरी आ रही हैं, और बहुत से लोग इस नोटिफिकेशन के आने से पहले भी ये क्वेरी करते थे। और इनफैक्ट बहुत से लोग इस रेफरेंस में ये क्वेरी करते थे कि मेरा फला रिश्तेदार है वो ये कर रहा है, मेरी फला फ्रेंड है वो ये कर रही है, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, जब यूजीसी का ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें उन लोगों ने ये बात लिखी थी कि हाँ हम 2 डिग्रीज आपको अलाउ कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट जो यूजीसी ने ऐड करा था, वो पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूंगा। उस पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 4 को, उसमें ये बात लिखी गई है कि जो भी डिग्री या डिप्लोमा आप इस कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहे हो, जो 2 एक साथ आप करने चाह रहे हो, वो सिर्फ यूजीसी नहीं, जो अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं, उनसे भी उनकी नोटिफिकेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा साथ साथ, अगर आप 2 डिग्रीज एक साथ कर रहे हो। अब इंडिया के अंदर कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनकी देखरेख सिर्फ यूजीसी तक सीमित नहीं है, उनकी देखरेख और भी टेक्निकल एजुकेशन है वो करती हैं। और ख़ासकर हम इस वीडियो में बीएड की बात कर रहे हैं, तो बीएड का सबसे बड़ा योगदान है एनसीटीई का। बीएड में एनसीटीई बहुत ज़्यादा देखरेख करती है कि बीएड जो करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट, क्या उनके पास रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए बीएड को करवाने के लिए, डिस्टेंस मोड से बीएड करवाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का देखरेख एनसीटीई करता है। और यूजीसी ने साफ ये कहा है कि सिर्फ जो मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर आ रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो एनसीटीई है, इसने आज तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अगर निकाला हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर कर देना, या इंस्टाग्राम अमीन इन्फो पे नोटिफिकेशन शेयर कर देना। एनसीटीई ने आज तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला जिसमें ये चीज़ लिखी गई हो कि हाँ आप बीएड के साथ मास्टर्स कर सकते हो। अब इसका काउंटर क्वेश्चन कुछ लोग ये करेंगे, एनसीटीई ने ये भी नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक तरफ ये देखोगे कि जब यूजीसी ये बात बोल रही है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो टेक्निकल, जो अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के कंट्रोल में भी हैं, उनकी नोटिफिकेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो ही आप वो प्रोग्राम जो है एक साथ कर पाओगे। तो जो बीएड है वो टेक्निकल डिग्री है आपकी, वो प्रोफेशनल डिग्री है आपकी, जिसकी देखरेख यूजीसी के अलावा एनसीटीई भी करता है। उस एनसीटीई ने अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं निकाली हैं जिसमें ये बोले कि हाँ जी आप बीएड के साथ मास्टर्स कर सकते हो। थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सटेंड करने की कोशिश मैं आपके लिए कर देता हूँ। इग्नू का एक नोटिफिकेशन आया था सितंबर 2022 में,
जिस नोटिफिकेशन के तहत इग्नू ने यूजीसी की देख रेख में ही, यूजीसी की नोटिफिकेशन की अम्ब्रेला में ही अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि हाँ अब हम भी 2 डिग्रीज एक साथ अलाउ कर रहे हैं। लेकिन इग्नू ने भी उस नोटिफिकेशन में एक लाइन ऐड करी थी कि भाई जो कुछ ऐसे कोर्स हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा जो जिनकी देखरेख होती है उसमें हम अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट इग्नू के अंदर उस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐड किए गए थे, कुछ 40-50 प्रोग्राम इग्नू ने ऐड करे थे कि ये प्रोग्राम हैं जिसको हम अलाउ कर रहे हैं, आप इन प्रोग्राम्स को एक साथ कर सकते हो, हम अलाउ कर रहे हैं। और उन प्रोग्राम्स की लिस्ट में बीएड का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, एमबीए का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, बिकॉज दीज कोर्सेज आर हैंडल्ड बाय देयर प्रोफेशनल रिस्पेक्टिव बॉडीज। इट मे बी AICTE, it may be NCTE, it may be INC, it may be any other professional statutory body. ऑलराइट, तो ये जो आपके मन में सवाल आता है बीएड के साथ एमए कर लें या एमकॉम कर लें, ये आप बिल्कुल भी ट्राई मत करो। आप इस चक्कर में हो कि आपका 1 साल बच जाएगा, या अगर दोनों ही डिग्रियाँ एक साथ कर ली 2 साल बच जाएंगे। उस शॉर्टकट तरीके में ना रहो तो अच्छा है। अपना ग्रेजुएशन के बाद पहले अगर मास्टर्स करना चाह रहे हो तो वो कर लो, बीएड करना चाह रहे हो तो वो कर लो। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी दूसरी डिग्री आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी क्यों, किंतु, परंतु मत लगाइए। जो बताया गया प्लीज़ इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आप ये आगे फ्यूचर में देखोगे कि 1% भी आपके साथ रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा आपके करियर के साथ। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ कर ली तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, आप इसके बेसिस पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करो पीजीटी लेवल पर, तो अगर वो इंस्टीट्यूट ये ऑब्जेक्ट खड़ा कर दे तो आप उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कोई भी रेज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और आगे आने वाले समय में अगर मुझे नहीं पता कि एनसीटीई खुद से ही गाइडलाइंस लेकर आ जाता है तो भाई अलग मैटर है, तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जैसे एक एग्जांपल और आखिरी में मैं आपको देता चलता हूँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करूँगा। जो SCERT दिल्ली है, जो DLED और DPSC कोर्स करवाता है, प्रोफेशनल कोर्स हैं ये भी टीचिंग के, वो साफ साफ ये बात बोलता है कि हमारे कोर्स के साथ आप कोई भी रेगुलर इवन डिस्टेंस मोड की डिग्री नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए आपको देखा गया तो हम आपको आपका डिप्लोमा जो कोर्स आप कर रहे हो इसे कैंसिल कर देंगे। ये तो SCERT डिप्लोमा के संदर्भ में ये बात बोल रही है, बीएड के संदर्भ में तो मैंने अभी डिस्कशन ही नहीं करा। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब लास्टली हो सकता है आपका ये डाउट है, सर मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रही हूँ। भाई इस चीज़ को फिर आप अपने रिस्क पर लेकर कीजिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा इन फ्यूचर अगर आपको रिजेक्शन हो जाता है तो। इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कर लिया है तो एक ही डिग्री एक ही टाइम पर यूज़ कीजिए, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर आप साथ में कर लिया है तो जो MA MCOM जो भी चीज़ साथ में करी है उसको दोबारा से अलग से परस्यू कर लीजिए, क्योंकि बीएड दोबारा से करना तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। इसलिए MA MCOM दोबारा से आसानी से करा जा सकता है डिस्टेंस मोड से, वो आप लोग कर लीजिए। एक वीडियो में कोशिश करूँगा बीएड के ऊपर भी लेकर आई जाए। जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन बीएड के नाम पर कहती हैं आपको कॉलेज में आने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूँगा आगे आने वाले टाइम में। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।